देश में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गया है। पहले जब 71 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था तो बीजेपी शोर मचाती थी। क्या वे वैसी हालत अब मचा रही है? महंगाई डायन खाई जात है। 2010 में आई पीपली लाइव फिल्म के गाने के इस बोल का तब खूब इस्तेमाल किया जाता था जब यूपीए सरकार में पेट्रोल की कीमतें करीब 71 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थीं। अब 7 साल बाद ये कीमतें 100 रुपए से ज्यादा हो गई हैं, लेकिन न तो उस तरह का कोई नारा है और न ही नारा लगाने वाले। 7 साल पहले बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक कीमतों पर बात करते थे। पूरी बीजेपी प्रदर्शन करती थी। गैस की कीमतें बढ़ने पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें होती थीं। अब वैसा कुछ नहीं है। सवाल है कि वे अब 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल होने पर क्या वैसी हालत अब मचा रहे हैं? आखिर वे अब क्या कह रहे हैं? ये सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। सवाल इसलिए कि 100 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल होने पर भी शोर क्यों नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरी थीं। ये सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि लोग यूपीए सरकार और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान डीजल, पेट्रोल की कीमतों की तुलना कर रहे हैं। मोदी सरकार जून 2014 में जब सत्ता में आई थी तब कच्चे तेल की कीमत वैश्विक बाजार में $93 प्रति बैरल थी और उस वक्त पेट्रोल 71 रुपए और डीजल 57 रुपए प्रति लीटर। अब 7 साल बाद कच्चे तेल की कीमत $63 है, यानी पहले से $30 सस्ता, लेकिन पेट्रोल 100 रुपए के पार और डीजल 80 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। ऐसे में अब कोई भी बिना गुनाह भाग किए कह सकता है कि ये पहले से महंगा है। ट्विटर पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग उस वक्त सरकार की इतनी आलोचना कर रहे थे उन्हें अब कितनी आलोचना करनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने 2 वीडियो क्लिप को रिट्वीट किया है जिसमें बाबा रामदेव को पेट्रोल की कीमतों पर अलग अलग तर्क रखते सुना जा सकता है। ऐसे ही एक वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें स्मृति ईरानी यूपीए सरकार में पेट्रोल की कीमतों को लेकर ट्वीट किया करती थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2014 में ट्वीट किया था, क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हुई? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उन सभी बाधाओं को दूर करेंगे जिनका देश सामना कर रहा है। नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार में दाम बढ़ने पर उन्होंने कहा था, भाइयों और बहनों, जब आप 4 तारीख को मतदान करने जाएं तो घर में रखे गैस सिलेंडर को नमस्कार कहें। जिस तरह से इन लोगों ने गैस सिलेंडर छीन लिए, याद रखिए कि किस तरह से गैस महंगी की गई है। यही प्रधानमंत्री मोदी ने अब अपने सरकार के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हमें आयात पर इस हद तक निर्भर होना चाहिए। मोदी ने कहा, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हमने इस विषय पर पहले ही सोच लिया होता तो हमारे मध्य वर्ग पर दबाव नहीं बढ़ता। प्रधानमंत्री के इस बयान को पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए पिछली सरकारों की आलोचना के तौर पर देखा गया। यूपीए सरकार में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया था, पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ गई। आम आदमी की यूपीए सरकार अब केवल खास तेल कंपनियों के लिए काम करती है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा था, फिर पेट्रोल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी। लगता है यूपीए महंगाई पर सार्वजनिक आक्रोश की अनदेखी कर रही है। सत्ता का अहंकार, गरीबों की जरूरतों के प्रति संवेदनहीनता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया था, यह पेट्रोल की मूल्य वृद्धि अभूतपूर्व और अस्वीकार्य है। कांग्रेस के हाथ आम आदमी के साथ नहीं तो आम आदमी के जेब में और गले पर। बीजेपी के जो नेता पहले पेट्रोल की कीमतों पर सवाल उठाते रहे थे वे अब या तो सवाल नहीं उठा रहे हैं या फिर कीमतें बढ़ाए जाने का समर्थन कर रहे हैं। इसके लिए देशहित जैसे तर्क भी रखे जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दामों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने दलील दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों के चलते डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है। बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल के महंगा होने का बड़ा कारण एक्साइज ड्यूटी और दूसरी तरह के टैक्स हैं। यूपीए सरकार और मौजूदा मोदी सरकार की इन टैक्स दरों में भी काफी ज्यादा अंतर है। यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल पर 9.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी। मौजूदा स्थिति में पेट्रोल पर सरकार 32.98 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 31.83 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगा रही है।
वैसे मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के पीछे तर्क देती रही है कि इससे देश का विकास कार्य होता है। 2018 के मई महीने में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी की जरूरत हाईवे निर्माण तथा नए AIIMS बनाने जैसी विकास परियोजनाओं के लिए होती है, जो देश के विकास के लिए आवश्यक हैं।